अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज आपके साथ चिकन पॉकेट्स की एक बहुत ही मज़ेदार और न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। ये अट्रैक्टिव सी चिकन पॉकेट्स पार्टीज़ के लिए, इफ्तार पार्टीज़ के लिए और हाई टी वगैरह के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आप इसको इवनिंग स्नैक्स और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो चिकन पॉकेट्स के लिए हमने ब्रेड बनानी है उसके लिए डो तैयार कर लेंगे। मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 200 ml फुल फैट मिल्क, जो कि आप देखें तकरीबन 3/4 कप है। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच चीनी और 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट। दूध बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा नीम गर्म हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 300 ग्राम मैदा, जो कि यहाँ पर आप देखें 1 कप और तकरीबन 3/4 कप बनता है। और इसके साथ इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक। अब इस तरह से मिक्स करते हुए इसकी डो तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इसकी सख्त डो तैयार करनी है, लेकिन अगर इन केस आपसे मैदा थोड़ा सा ज़्यादा शामिल हो जाता है, मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा दूध मज़ीद भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस डो को उसी दूध के साथ तैयार किया है, मैंने इसमें मज़ीद दूध शामिल नहीं किया। अब देखिए हमारी मुलायम सी डो तैयार हो गई है, लेकिन ये थोड़ी सी सख्त है। तो बस इसको हम कवर करके किसी भी नीम गर्म जगह पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। और उतनी देर में हम चिकन पॉकेट्स के लिए एक मज़ेदार सी सॉस तैयार करेंगे। तो मज़ेदार सी स्पाइसी सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मेयोनीज। इसमें शामिल करेंगे आधा कप केचप या चिली गार्लिक सॉस, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच इस तरह से बारीक चॉप करके एलोपिनो चिलीज। सिरके में डिप की हुई बाजार से रेडीमेड ही मिलती हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच लेमन जूस और 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका कुटी हुई लाल मिर्च। और इन तमाम चीज़ों को अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक इन तमाम चीज़ों में शामिल ही होता है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। तो मज़ेदार सी स्पाइसी सॉस यहाँ पर तैयार है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसके लिए चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे। तो पैन में डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन की इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक सी कटिंग कर ली है, ऑयल में शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। आप देखिए चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और इसने पानी छोड़ दिया है। इस पॉइंट पर हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका काली मिर्च का पाउडर। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन्हें हम इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि जो इसमें स्पाइसेस हैं वो भी अच्छे से पक जाएं और साथ ही साथ जो चिकन में पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। और इतनी देर में चिकन भी बहुत अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि आप देखें इसको हमने बहुत छोटे छोटे से पीसेस में काटा है। यहाँ पे आप देखें पानी इसमें बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसके नीचे हमें फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पर हम इसमें शामिल करेंगे सब्जियाँ। एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल करेंगे इस तरह से स्लाइसिस में कटा हुआ, थोड़ी सी बारीक कटी हुई रेड कैप्सिकम, 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी। इसके अलावा थोड़ी सी चेडर चीज़ इसमें शामिल करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाई फ्लेम पर इनको हमें मिक्स करना है। अगर फ्लेम इसके नीचे कम होगा तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी और क्रंची नहीं रहेंगी। तो बस इनको हमें हाई फ्लेम पर अच्छे से मिक्स ही करना है 1-2 मिनट तक। इससे ज़्यादा हमें इनको नहीं पकाना, ताकि सब्जियां थोड़ी सी क्रंची और क्रिस्पी रहें, सॉफ्ट ना हो। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप देखिए हमारी चिकन की जो फिलिंग है वो बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ़ौरन से ठंडा करने के लिए इनको किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और नेक्स्ट जो हमने डो तैयार की थी वो भी बहुत अच्छे से राइस हो गई है। इस तरह से पंच करके इसमें जितनी भी एयर है निकाल देंगे और दोबारा से इसका एक स्मूथ सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब इस सारी डो को इस तरह से 5 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करके इसके 5 पेड़े तैयार कर लेंगे। इस तरह से 5 पेड़े बनाने के बाद एक पेड़ा लेंगे और बाकी पेड़ों को हम कवर करके रखेंगे ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। अब इस पेड़े को हमें इस तरह से सिर्फ एक साइड से दूध में डिप करना है, सारे पेड़े पर हमें दूध नहीं लगाना। और जिस साइड से इसको दूध में डिप किया है उसी साइड पर हम इस तरह से सफ़ेद तिल लगाएंगे। ये देखें पेड़े के एक साइड पर हमने अच्छे से सफ़ेद तिल लगा लिए हैं। इसके बाद इस तरह से थोड़ा सा ड्राई मैदा डस्ट करेंगे और एक बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे, जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं, लेकिन रोटी से इसको हमने थोड़ा सा थिक रखना है। बेलने के बाद इस तरह से एक कटर या नाइफ की मदद से इसकी 4 पीसेस में कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ पे आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, रोटी से थोड़ी सी थिक है। और इसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए हमें इसको तेज़ गरम ऑयल में शामिल करना है। हल्के गरम ऑयल में या मीडियम गरम ऑयल में अगर हम इसको शामिल करेंगे तो ये फूलेगी नहीं। इसके अलावा जब हमने इसको ऑयल में शामिल करना है तो फ़ौरन से थोड़ी देर के लिए इसको चम्मच की मदद से प्रेस करके रखेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अगर आप इसको प्रेस नहीं करेंगे तो ये ब्रेड बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, फूलेगी नहीं। ये देखिए इस तरह से तेज़ गरम ऑयल में हम इसको डालेंगे और चम्मच से इसको प्रेस करके रखेंगे और आप देखें ब्रेड साथ-साथ कितने अच्छे से फूल रही है। जब ये अच्छे से फूल जाए तो फिर इसको इस तरह से दोनों साइडों से कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी ब्रेड पॉकेट्स तैयार हैं। अब इस तरह से एक शार्प नाइफ या किचन सीजर की मदद से ऊपर से काट कर पॉकेट्स को ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर सॉस लगाएंगे जो हमने स्टार्ट में बनाई थी। इसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है। बटर नाइफ या चम्मच की मदद से सारी पॉकेट के अंदर इस सॉस को फैला देंगे। सॉस लगाने के बाद इसके अंदर हम रखेंगे आइसबर्ग या सलाद के पत्ते जो भी इजीली अवेलेबल हों। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन की फिलिंग मुनासिब सी क्वांटिटी में या अपनी पसंद के मुताबिक। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी यमी सी चिकन पॉकेट तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही साथ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपी वीडियोस मिस ना हो। तो लीजिए बहुत ही यम्मी सी चिकन पॉकेट्स यहाँ पर हमारी तैयार हैं। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।